मैं गुरुजी का वीडियो फ्लूट मेडिटेशन लगा के मैं ध्यान करना शुरू किया। तो मैं 5 बजे बैठा तो रात के 2 बजे उठाऊँ मैं। ये पहले ध्यान पहला ध्यान एक्सपीरियंस। बाद में मैं देखता हूँ तो टाइम 2 बज रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को एक अच्छा लगा था। दोबारा ध्यान शुरू करा और साथ ही आपने उसी समय पिरामिड लगा ली। फिर से यूट्यूब में पत्री जी सर के वीडियोस आना शुरू हुआ। तो इसमें बोल रहे हैं ना, कुछ भी समस्या हो तो ध्यान करो तो जाएगा। तो मैं इसको पकड़ लिया। मैं ध्यान से पहले तो मैं मांसाहारी था। शिवरात्रि के दिन मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। कहते हैं कि हर सोल अपनी जर्नी खुद प्लान करके आती है, यानी कि हर आत्मा के जीवन में जो परिस्थिति आती है वो खुद प्लान करके आती है कि उसे उस परिस्थिति से क्या सीख लेनी है, वो परिस्थिति उसके जीवन में क्यों आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि हमें ध्यान में कब आना है, ये भी हमारी सोल प्लान करके आती है। नमस्कार, मैं नम्रता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हम है PSSM में। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कहते हैं कि हर सोल अपनी जर्नी प्लान करके आती है, तो मैंने इसलिए कहा कि आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनकी जो स्टोरी है ध्यान से जुड़ने की, वो कुछ इसी तरह है। जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं मीन बिष्ट जी से, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ समय से नेपाल में ही रह रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो ध्यान से कैसे जुड़े, कैसे उन्होंने ध्यान में आगे अपनी जर्नी को बढ़ाया और आज कैसे वो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, तो सर कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने काफ़ी चर्चा की, मैंने आपके बारे में काफ़ी जाना, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आपकी ध्यान में जुड़ने की जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, कैसे आप हमारे PSSM से जुड़े, कैसे आप आनापानसति ध्यान से जुड़े। सर्वप्रथम मैं सभी ध्यानी आत्मजन को आत्मवंदन कोटि कोटि नमन और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नाम मीन बिष्ट है। मेरा बेसिकली जन्म हैदराबाद में हुआ है और मैं नेपाल में अभी फ़िलहाल 7 साल से मैं रह रहा हूँ। ये मेरा जीवन में परेशानियाँ, मेरा हेल्थ, ये तो मैं बहुत देख चुका हूँ, सह चुका हूँ। अब मेरा आध्यात्मिक जीवन में कैसे आया, मैं ये एक दिन लॉकडाउन की समय था, मैं जब YouTube देख रहा था तो मेरे आगे बार बार आत्मा की यात्रा का एपिसोड आ रहा था। मैं उसमें एक थोड़ा सा पार्ट को देखा जो मास्टर उन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो मैं सोचा ये पूरा कोई विश्वास नहीं करता है इसमें, तो मैंने वो वीडियो बंद कर दिया। तो फिर दूसरा देखने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरा दूसरा एक एपिसोड आया जो मेरे रिलेटेड है, बैक पेन, ईयर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक। तो वो देख रहा हूँ तो मैं समझा कि अरे ये तो कोई मेरा अंदर की बात सुनकर मेरे लिए वो प्रस्तुत किया है। तो एक मेरे को मिरेकल जैसा लगा। चलो उस टाइम मैं क्या चलो सुन लेंगे क्या है ये। तो मैं वो एक एपिसोड देखा। मैं सब बोलते आनापानसति ध्यान करो, आपका कुछ भी समस्या हो आनापानसति ध्यान करो, बस चले जाएगा। तो ये आपके कर्मों से रिलेटेड है। तो मैंने बाद में पत्री जी सर के वीडियोज़ भी देखा। मैं हैदराबाद में था तो मैं तेलुगु भाषा को बहुत अच्छी तरह पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बात भी करता हूँ। तो मैंने उनके वीडियोस पूरे ध्यान से सुना। तो उनके 18 प्रिंसिपल्स के गाइडलाइंस, बाद में आनापानसति ध्यान कैसा करें, तो ये मैंने अक्टूबर 10, 2022 से पहले मैं 21 में ये ध्यान एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस किया। आपने ऑनलाइन ही ध्यान शुरू किया? ऑनलाइन। आप ऑनलाइन वीडियोस देखी आपने और आप ध्यान करने लगे? मैं गुरुजी का वीडियो फ्लूट मेडिटेशन लगा के मैं ध्यान करना शुरू किया। तो मैं 5 बजे बैठा तो रात के 2 बजे उठाऊँ मैं। ये पहला ध्यान एक्सपीरियंस। बाद में मैं देखता हूँ तो टाइम 2 बज रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को एक अच्छा लगा था, एकदम सुकून, एकदम रिलैक्स, एकदम बॉडी लाइट वेट, तो अच्छा लगा। फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ और तीसरे दिन से मेरे बॉडी में ना अलग अलग तरीके की अनुभव होने शुरू, मेरे पूरा फिजिकली हो रहा था। बाद में मैं डर गया। मैं जैसे क्या हो रहा था? मेरे जैसे ये हाथ अपने आप उठना, मुद्रास आना, जैसे योग योनि मुद्रा बोलते हैं, और ये शिव जी का बोलते हैं ना गणेश मुद्रा, ये सारे मुद्रास आने लगे मेरे को। तो बाद में योगा आसनस भी आने लगे मेरे को, जैसे कि ये 2 उंगलियों से ज़मीन पर रख के 5-10 मिनट तक रहना, और अंदर से एक सांस लिया तो वो श्वास में फिर और एक श्वास
उसको क्या बोलते हैं, कुंभक रेचक क्या है अभी तो सुन रहा हूँ, अभी मालूम आया। और उसके बाद में मेरा केचरी मुद्रा, ये जबान जो है पीछे चले जाना, ये जॉस एक आपस में इधर उधर जाना, नेक अपने आप ही रोटेट होना, ये पूरा मेरे को समस्या था शोल्डर्स में भी। तो उससे मेरे को क्या पता चला कि इसमें भी कुछ टेक्निक्स है, वो जो अपने आप ही हो रहा था ना, मेरे को अच्छा लग रहा था, कोई पकड़ के आराम से कर रहा था। तो मेरे को बाद में अच्छा तो हुआ, लेकिन डर बहुत लगा। मैं सोचा अरे बाबा ये तो कुछ गुरु दीक्षा लेके करना ही पड़ता है होगा शायद, मेरे को तो इसमें मैं ये तो कर लिया। ऐसा मैं 1 हफ्ता तक तो करा, बाद में मेरे को डर लग गया। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया, तो मैं 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया, भूख ही नहीं लगा, और कुछ खाएंगे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ। और उसके बाद में मेरे कानों में तरह तरह के आवाज़ें, लेडीज़ के, जो जितने भी लोग हैं उन लोग के दूर दूर तक की आवाज़ें मेरे कान में सुनाई देने लगी। मैं कान बंद करता हूँ, फिर प्रकार प्रकार का सुगंध आना, सेंट मैं देखता हूँ, फिर कहीं कहीं कुछ स्प्रे किया आएगी, तो अलग अलग प्रकार का स्प्रे आता था। वो एक आनंद, एक हैप्पीनेस। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं नहीं करूँगा ये, मैं कुछ गाइडेंस लेने के बाद ही करूँगा। तो मैं क्या किया, एक बार पीएमसी में कॉल सेंटर में भी कॉल किया, मैं नेपाल से किया, तो मैं बोला तेलुगु में बात किया, मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो लोग बोले नहीं सर, आप जस्ट अपने सांसों के साथ ही रहिएगा। फिर भी मेरा दिल अभी नहीं माना, क्योंकि चलो ये 4 दिन के बाद मैं सेट हो गया, अब मैं नहीं करूँगा ये, गुरु दीक्षा के बिना कुछ नहीं करूँगा। तो मैं उसके बाद छोड़ दिया 1 साल तक। उसके बाद में मेरा हेल्थ प्रॉब्लम क्या बढ़ते गया, फिर मेरे 2 ऑपरेशन हुआ, हेर्निया और गॉल ब्लैडर का। जी, तो फिर सर दोबारा ध्यान से आप कैसे जुड़े? उसके बाद मैं नेपाल में चौलानी डिपार्टमेंटल में एज ए प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर में परचेस डिपार्टमेंट में करता था। तो उस टाइम पे हमारे जो सीईओ थे कंपनी के, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि क्या सर आप आधा सैलरी में काम कर सकते हो क्या? मैं बोला अभी इतना में तो नहीं होगा सर, मेरा रेंट पे करना है, वो पूरा बराबर हो जाएगा, तो हमको फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम 5 दिन के अंदर ही हमको रिज़ाइन करना पड़ा। तो उसके बाद में मैंने एक मैनिफेस्ट किया, अभी मैं करूँगा तो कुछ ऐसा करूँगा, मैं एक जगह बैठूँगा, जो काम भी हो, पैसा भी कमाई हो और ध्यान भी मैं सिखा सकूँ। वो बस एक बोल के मैं छोड़ दिया था। तो मैंने अपने अंतर्करण मन शुद्धि से मैंने कहा कि अब मैं करूँगा तो एक जगह बैठ के पैसे भी कमाई हो और मैं ध्यान प्रचार भी कर सकूँ। तो ऐसा मैंने 1 महीना बैठा है। 1 महीने के बाद मेरे छोटी बहन ने मुझे एक आइडिया दिया, भैया आप परचेस डिपार्टमेंट में हो तो आप बेस्ट पूजा का सामग्री बेचना शुरू करो। तो मुझे सडनली आइडिया आया, 2 दिन में बस पूरा सेटअप हो गया। तो मेरा उस दिन से मैं बैठ के आराम से, कस्टमर, स्टार्टिंग बिजनेस है तो कस्टमर नहीं आते हैं, तो मैंने बैठ के ध्यान करना शुरू किया। उधर ही पिरामिड बनाया एक छोटा, और रामाराजू सर का वो देख के मैंने पूरा, मतलब आपने दोबारा ध्यान शुरू करा और साथ ही आपने उसी समय पिरामिड लगा ली? हाँ, उसी टाइम पे जो 1 मंथ का लगातार पीरियड में मेरे को फिर से यूट्यूब में पत्री जी सर के वीडियोस आना शुरू हुआ। जब मैं रिलैक्सली, ओके ये वीडियो मेरे को बार बार आ रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं जा रहे, तो इसमें बोल रहे हैं ना कुछ भी समस्या हो तो ध्यान करो तो जाएगा। तो मैं इसको पकड़ लिया, मैं ऐसा पकड़ लिया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं करके ही छोड़ूंगा। अगर ये सही है तो मैं मेरा लाइफ पूरा मैं ध्यान प्रचार ही करूँगा। मतलब ध्यान चला गया, लेकिन वीडियोस ने आपको बताया कि आपके जीवन में ध्यान का दोबारा आना लिखा है और आपको करना है। अब वो एक मेरे को गाइडेंस की तरह है, वो बोलते हैं ना एंजल्स तुम्हारे को गाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद में ना ये एंजल्स का भी एक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मेरे को एंजल्स नंबर भी ज़्यादा दिखते थे उस टाइम पे। वो एंजल्स नंबर बोल के नहीं पता था। मैं बाद में कोई मैडम थे यूट्यूब में पीएमसी में एंजल्स का वो कराते, तो जब उन्होंने बोला, जब मैं यूट्यूब में गूगल में सर्च किया तो ओके ये है एक्चुअल बोल के, उसके बाद में पता चला। और मैंने वो वीडियो देख के मैंने फिर से स्टार्ट तो किया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पीएमसी से कोई जुड़ा नेपाल में है कि नहीं फर्स्ट मैं सर्च करूँगा, बल्कि मैंने PSSM वेबसाइट में गया और वहाँ जाने के बाद में काठमांडू में महेश्वरा ध्यान केंद्र, ललितपुर में कांति भंडारी मैम का नंबर मिला मुझे। मैं तुरंत फ़ोन लेके मोबाइल में डायल किया और उनसे संपर्क किया, मैडम आप पीएमसी से जुड़े हो क्या? हाँ। तो मैं कहाँ पे आना है, कैसे करना है, मेरे को जल्दी, मैं आज से शुरू करूँ? सर मैं आपको लिंक भेजाऊँगी, आपका व्हाट्सअप नंबर यही है क्या? हाँ। तो आप आज से जुड़ जाइए। तो मैं 8 बजे
फर्स्ट दिन सेशन उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया और हर एपिसोड में उन डेली जो जो नया जुड़ते हैं ना उन लोग के लिए फिर से रिपीट करते हैं। तो वहाँ से मेरा आत्मा की यात्रा शुरू हो गई। जी, तो सर आपने जब दोबारा ध्यान शुरू कर दिया, अब आप ध्यान करने लगे, तो जो एक्सपीरियंस आपको पहले हुआ, डर लग रहा था, आवाज़ें आ रही थी, क्या ये अब भी आपको आ रही थी? अब डर नहीं आया आपके मन में कि ये दोबारा होगा मेरे साथ? उस टाइम आपने 4 दिन तक खाना नहीं खाया है, इतनी बड़ी चीज़ हुई है। तो जब दोबारा आपने शुरू किया तो आपके मन में फिर वो डर नहीं आया? हाँ, इस बार क्या हुआ ना, उस टाइम पे तो मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। अब तो मैंने गाइड करने वाला को मैंने खोज लिया है। अब मैं कुछ भी हो गया ना, पीएमसी मास्टर क्रांति भंडारी मैम से ही पूछूंगा मैं। तो उस दिन से किया, फिर से मेरे को पूरे मुद्रास, हाथों में मुद्रास आना, योगा आसनास आना, ये मेरा पैर जाके यहाँ पे आना, फिर ये उंगलियों से 10-15 मिनट और ध्यान में। और ये जो है ना, ये उंगली से मेरा ये सब पकड़ के पूरा मुंडी ये जाके ज़मीन में टच होता है और ये लॉक हो जाता है, ये ऊपर नहीं उठने देता है जब तक वो उस कुछ प्रोसेस होता है उसमें। और मेरा ये शोल्डर पेन में भी रहता, नेक पेन भी रहता था, तो वो अपने आप ही 15-20 मिनट तक ये एंगल में जाता था। तो जब मेरे को पता चला अच्छा ये एक्सरसाइज है इसका, तो उस दिन से मेरा ये पूरा मुद्रास आना योगा, मैं उस दिन से जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं ये मुद्रास में मैं ध्यान करवाता हूँ। उससे सबको एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ध्यान अच्छा हो जाता है। तो मैं जितने भी लोग को मैंने बोला विश्वास के साथ, ये इतना विश्वास आ गया कि मैं 100% मैं बोल सकता हूँ आप करो, कैसा नहीं होगा ये। तो जितने भी लोग ध्यान किए वो लोग सब अभी टेस्टिमोनियल की तरह मेरे साथ ही 1 ईयर हो गए। अब सब जहाँ भी जाता हूँ ध्यान प्रचार के लिए वो भी मेरे साथ आते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। और बच्चे लोग तो बहुत लोग आते हैं क्योंकि उन लोगों में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मेमोरी पावर भी बढ़ा है। और एक लड़की थी, वो 2nd ईयर पढ़ती थी, उसको भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी था। मैं उसको साथ साथ में ऐसा भी बोला पढ़ाई करो, पिरामिड के नीचे बैठो, आप अंतर कर मन शुद्धि से करना लगोगे ना, आप जो सोचोगे वही होगा, है ना, यद भावम तद भवति। तो आप करो, आपको एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर कोई और तैयार नहीं करेगा, आपके अंदर ही तैयार हो जाएगा। तो उसने ध्यान किया, उसके एग्जैक्ट 4 महीने के बाद में उसको 2 एग्ज़ाम में उसको एज इट इज़ पेपर उतर गया है। तो वो बोले क्या गुरुजी ये एकदम मिरेकल है। तो उसके बाद में उन्होंने काठमांडू जाके उसके हॉस्टल में 10-15 बच्चे लोग को उन्होंने भी ध्यान करा शुरू किया। वहाँ के बच्चे भी एकदम, वो लोग ध्यान करने के बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़ते कि हमको याद रहना शुरू हो रहा है। तो एक मार्वलेस मिरेकल हो गया है। सर आपने ध्यान भी करना शुरू कर दिया, ध्यान का प्रचार भी कर दिया, साथ साथ आपने पिरामिड का प्रचार भी किया, मतलब पिरामिड के पीछे जो साइंस है वो भी आपने लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन सर आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था, पिरामिड का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि आप दूसरों को बता रहे थे? आपने पिरामिड का जब उपयोग किया तो क्या आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस दिखे? हाँ, इसमें मैं एक बात, असल एक्चुअली मैं पिरामिड नहीं बनाता था। मेरे को क्या हुआ ना, मेरे दोनों आँखों में ये राइट साइड के कर्व एंगल में पूरा पिरामिड्स के लाइन आ गए। मेरा एक आँख ना जहाँ भी देख रहा हूँ तो पूरे आधे आधे दिख रहे हैं, इंसान या गाड़ी। तो मैं डर गया उस टाइम पे, यार फिर ये क्या नया सिलसिला, ये मेरे आँखों में ऐसा क्या हो रहा है। तो जहाँ भी देख रहा हूँ पिरामिड कलर के ही दिख रहे, पिरामिड्स के थे वो। फिर ये आँख में आधा घंटे के बाद में फिर ये आँख में शुरू हुआ है, ये बंद हो गया, ये आ गया, फिर इसमें से ऐसी दिख रहा है। तो मैं बोला अरे ये क्या तो भी हो रहा है मेरे को, अब चलो और कुछ भी होने दो, अब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अब मैं मर गए भी कुछ भी हो गया, ऐसा मैंने वो कर लिया है, कुछ नहीं डरने का, चलो जो होता है होने दो। तो उसके बाद ना एक 10 मिनट्स के बाद में मेरे आँख एकदम आइस के अंदर रखे जैसा एकदम कूल महसूस हुआ मेरे को। उसके बाद मेरे को समझ में आया चलो ये पूरे अपने पास्ट लाइफ के जो है ना एक्टिव हो रहे हैं, या तो हमने को सिखाने के लिए आ रहे। तो उस टाइम से मेरे को पिरामिड बनाने का इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने पिरामिड लगाया, मेरे शॉप में लगाया। तो शॉप में लगाने के बाद में भी मेरे कस्टमर्स भी बनना शुरू हो गए। मैं ध्यान प्रचार भी कर रहा हूँ और कस्टमर्स भी आना शुरू हुए। तो इसके बाद में मैं लोगों को पिरामिड के बारे में, उसके बारे में भी स्टडी किया। मैं पत्री जी सर ने इजिप्ट जाके पिरामिड के बारे में उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने जिस तरह उसके नीचे फ्रूट्स रखाए, शेविंग ब्लेड रखाए, तो उसी प्रकार मैंने सभी लोग को बोला देखो इसके नीचे बैठ के करने से इसमें 1/3 में क्या होता है, आपका ऊर्जा भंडार होता है, उसमें ऊर्जा स्टोर होता है, आप एनर्जी बहुत ले सकते हो इसमें, 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह मैंने उन लोग को
ध्यान में बिठा के करवाता था। और जितने भी लोग अंदर आते ना बोलते थे, मास्टर आपके इधर आते कि कुछ अलग ही महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग मैं 5-5 घंटे ध्यान करवाता था। जिसको जिस प्रकार का समस्या था ना हेल्थ का, जैसे डिप्रेशन वाले को मैंने 41 डेज़ 5-5 आवर्स ध्यान किया है, 1 घंटा स्वाध्याय करवाया, तो उसको 10 डेज़ में अच्छा हो गया। और उसके बाद में कमर दर्द वाले को भी ऐसे ही करवाया मैंने, हेडेक वाले, जो घुटनों में दर्द है, वो 2 दिन में ध्यान करके थर्ड दिन से वो एकदम रिलैक्स हो गया है, वो अब तक कर रहा है ध्यान। अरे इतना अच्छा, हम इतना पैसा खर्च करें, ये क्या घुटने का भी ध्यान करने से जा रहा है। मैं बोला ये कुछ भी नहीं है, आपका कर्म सीधा आपने जो 7 बॉडीज रहता है, एक बॉडी में जो है अपना पास्ट लाइफ का डेटा रहता है, ये ध्यान करने से कर्म जाता है ना। आप ध्यान करो, आप एकदम अच्छा हो जाओगे। आपका जितना उम्र है उतनी टाइम आप ध्यान करो, आप उससे ज़्यादा करना चाहते तो भी करो, और प्रकृति में भी जाके ध्यान करो, बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा आप लोगों को। तो स्वाध्याय भी करो, ऐसा मैं उनको बोला था। सर आपने जैसे स्वाध्याय का अभी बताया कि आप स्वाध्याय भी कराया आपने उन्हें 10 दिन का, तो सर स्वाध्याय के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप पहले बुक्स रीड करते थे या आपने ये PSSM से जुड़ने के बाद बुक्स रीड करना शुरू किया? अभी देखो, किताब मैं पकड़ता हूँ तो मेरे को नींद आता है। मेरे को किताब ज़्यादा पकड़ने की आदत भी नहीं। मैं जब एग्ज़ाम्स रहता उसी टाइम पे मैं 1-2 घंटा पढ़ के छोड़ देता था। लेकिन फिर मैं क्या सोचा था, अरे इसमें भी अब मैं स्टार्टिंग में, अरे यहाँ भी किताब पढ़ने का है, जहाँ पे भी किताब पढ़ने का आ रहा है बोल के, चलो उस टाइम पे तो नहीं पढ़ा, अब तो कम से कम ज्ञान की बात है, मैं डेली ऐसा करूँगा, आधा घंटा पढ़ूँगा। तो मैंने पत्री जी सर के ध्यान एक अनुपम उपहार, ये आत्मा योगी भावा सीतायन, ये किताब पूरे जो कांति भंडारी मैम ने अनुवाद किया है नेपाली में, तो वो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया है। वैसे ही मेरे को नेपाली भी सीखना था, क्लियरली अंडरस्टैंड करना था, तो मैंने नेपाली बुक ही चूज़ किया है। तो वो मैं पढ़ने लगा, उसमें से मेरे को ज्ञान आने लगा। और मेरे को ये जब मैं किसी को मैं एक्सप्लेन करता तो मेरे को ईजी हो जाता था, क्योंकि हम क्या है ना, ज्ञान अग्नि कर्म दग्धनाम, हम जितना भी कर्म है ज्ञान के अग्नि में दग्धनाम हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो जब तक हमको ज्ञान नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं होता। बिना ज्ञान का ही हो रहा है ना ये। अगर हमको ज्ञान रहा है तो हम वो काम नहीं करते हैं, है ना, तो सोच समझ कर करते हैं। तो हमको जितना ध्यान करते हैं तो उतना स्वाध्याय करना भी ज़रूरत है। अगर हम PSSM के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने ध्यान पे बात करी, स्वाध्याय पे बात करी, तो मैं शाकाहार के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप पहले शाकाहार थे या फिर आप बाद में PSSM से जुड़ने के बाद शाकाहार हुए? कैसी आपकी जर्नी है शाकाहार से? ध्यान से पहले तो मैं मांसाहारी था, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं खाता था। मेरा फेवरेट चिकन था, और मैं वीकली ट्वाइस अल्कोहल भी करता था मैं, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग अब जब ये एंजॉय करने प्रकृति में जाते, होटल्स वगैरह रिसोर्ट्स में जाते थे, तो हम लिकर भी लेते थे। इससे आने से पहले बोलते हैं ना, मेरा एकदम शिवरात्रि के दिन में मेरा सुबह 3:45 टाइम में ये उस टाइम पे मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ। जैसे मैं लाइवली शिव भगवान के आगे मैं उनके हाथ में नमस्कार के मुद्रा में ठहरा हूँ, और वो किसी को शिक्षा दे रहे थे, उसको पहाड़ से ऐसे कर रहे थे, वो गोड़ी में रोल होकर जा रहा था। मैं उसको देख के डर के मैं उनके सामने हाथ जोड़कर ठहरा था। और उसके बाद ही तुरंत एक वाइट ड्रेस में, उनका मतलब आधा सर यहाँ था कि मेरे को दिख रहा था, उनकी आवाज़ सुना दे रही थी, देखो आप गले में त्रिशूल का लगाओ, हाथ में एक काला डोरी बांधो। तो मैंने एज इट इज़ वो किया। तो उसके दिन से मेरा देखना ये पूरा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मैं 3-4 दिन तक खामोश रहा, मेरा वर्ल्ड ही दूसरा हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर आनंद भी आ रहा है, पूरा चेंज भी हो रहा है, एकदम गुमसुम, एकदम खालीपन। उसके बाद से ना ये जितना भी है मेरा बंद हो गया, और जितने भी हमारे घर में नॉन वेज का बर्तन थे उसको भी मैं चेंज कर दिया अपना। अब पूरी तरीके से शाकाहार हैं आप, तो दूसरों को भी आप शाकाहार बनने के लिए प्रेरणा देते हैं कि नहीं? यस, मैं कहता हूँ, जैसे कि बोलते हैं ना मांसाहार में इतना प्रोटीन है, आप ये खाओ तो आप शक्तिशाली होंगे। अब देखो, मैं अब 2 साल छोड़ दिया हूँ, 2 साल छोड़ने के बाद में मैं खुद शक्ति महसूस करता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है।
आप प्रोटीन्स के लिए बोलेंगे तो आपको मूंग दाल है, चना है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आपको 60 to 65 प्रोटीन उसे मिल जाता है। तो मैं सभी को वही कहता हूँ। जैसे पशु पक्षी उनके भी आत्मा होते हैं, तो एक बार सोचो, उनका भी आत्मा होता है, हमारा भी आत्मा होता है, तो दर्द सभी को होता है। तो इसी प्रकार से हम मांसाहारी को सेवन नहीं करना है, शाकाहारी बनो, तंदुरुस्त रहो। जी सर, अब आप 2 साल हो गए आपको ध्यान करते हुए, तो कुछ आपके एक्सपीरियंसेस ध्यान के हम जानना चाहेंगे कि ध्यान में आपको कोई कभी पास्ट लाइफ दिखी, या जैसे आपने अभी बताया कि एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था, लेकिन उस समय आप ध्यान नहीं कर रहे थे, शाकाहार भी नहीं थे, तो उस टाइम आपको नहीं पता था वो एस्ट्रल ट्रैवल है। क्या इस तरह के और एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में अभी तक हुए हैं? हाँ जी, मेरे लाइफ में ना फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरे को ये हुआ जब मैं बेड पे सो के था, तो अचानक मेरे वाइफ आगे झाड़ू मार रहे थे। मैं अचानक से उठ के चल रहा था, तो मेरे पैर ना जैसे स्पेस में मून में जाते हैं तो वो लोग ऐसे उड़ते हैं ना, सेम उसी तरह मैं ज़मीन में चल रहा हूँ, तो मैं उड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे को। तो मेरे वाइफ आ गए थे, मैं उनको बुला रहा हूँ, देखो ये मेरे आवाज़ आ रही है तुम्हारे को, तुम क्या कर रहे हो, ज़रा वहाँ से हटो, मैं जाना है बाहर, ऐसा बोल रहा हूँ, वो नहीं सुन रही है। तो मैं फिर पीछे मुड़ के देखा तो मेरा बॉडी था बेड में। तो जब भी मैं तुरंत जाके मतलब उसमें समा गया, और बाद में फिर उठते कि मैं मेरे वाइफ को बोला, क्या मैं तुम्हारे को जब से बोल रहा था क्यों आप नहीं हटे। वो बोले आप सो रहे थे, मेरे को आवाज़ कहाँ दी है। तो जब मैं अपने आप को पिंच करने लगा, रे ये तो कुछ अलग ही तरह का तो वो एस्ट्रल ट्रैवल है बोल के एक महसूस हुआ। और एक क्या हुआ, मेरे को स्पेस में बड़े बड़े स्पेसशिप्स, उसमें ना हम जैसे कि पूरे आत्मा से एकदम स्पीड से भागना, तो वहाँ पे भी मेरे को अरेस्ट कर लिया है। तो कोई आके यू आर अंडर अरेस्ट बोल के मेरे को पकड़ लिया है। तो मैं बोला अरे ये कौन तो भी है, मेरे को पकड़ के रखा है, मेरे को रिलीज़ करो प्लीज़ भी। हो तो एक मास्टर और एक आके मुझे कुछ बोल के रिलीज़ करवा दिया है। तो वो एक मेरा बड़ा अनुभव हुआ है। तो एस्ट्रल ट्रैवल में ऐसा होता है जब, तो हाँ ये तो है कि हम रात भर सोते हैं तो हमारा बॉडी में से आत्मा रिलीज़ होता है, जो हम सपने देखते हैं, कोई हमारे पीछे दौड़ रहा होता है, कोई पहाड़ से कूदा, ये पूरा एस्ट्रल ट्रैवल के ही होते हैं। तो इससे ये मेरे को एक बड़ा अनुभव हुआ मेरे लाइफ में एस्ट्रल ट्रैवल की। पास्ट लाइफ का कुछ है? पास्ट लाइफ में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मैंने एक चिस्सा पानी बोल के प्लेस है, वहाँ पे मैंने वो प्लेस से मैं ज़्यादा जाता, उधर भी पहाड़ पूरे पिरामिड्स आकार में है बहुत। तो उस टाइम पे मैं भी देख रहा हूँ कि मैं कुछ मेरे पीछे वो बियर भालू बोलते हैं ना, उससे मैं डर के रूख के वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ। फिर उधर से मैं दौड़ के आता हूँ, कुछ पीपल की रूख है, उसके नीचे पूरे ऋषि मुनियाँ बैठे हैं। तो वहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरे बॉडी में एक जगह मेरे को समस्या था, तो उसी टाइम पे उधर हील हो गया वो। सुबह देखता हूँ तो मेरा एकदम ठीक हो गया। जब मैं रिकॉग्नाइज़ किया अरे मेरे को रात को ऐसा हुआ है, वो मेरे को कुछ खिला दिए थे उस टाइम पे, तो मैंने उल्टी करना शुरू किया था उसमें एस्ट्रल ट्रैवल में। तो मैं सुबह देखता हूँ तो मेरे को अच्छा हो गया है। तो जब मेरे को पता चला कि ओके ऐसा भी होता है, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मेरे से वो एस्ट्रल ट्रैवल का। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं। सर अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप ध्यान प्रचार कर रहे हैं, ध्यान आप सिखाते हैं, तो नेपाल में ही आपके ध्यान केंद्र हैं, तो प्रतिदिन आप किस समय ध्यान करवाते हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस बारे में? जी ज़रूर। अभी जिस दिन से मैं ध्यान में जुड़ा हूँ, मेरा ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। मेरे को कोई मिल गया बंदा तो मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, कहीं पे जाऊँ मैं, किधर भी कोई बीमारी या कुछ प्रॉब्लम में है बोलना सुनते उसको देखता हूँ, देख के बोलता हूँ, तो वो उन लोग को ध्यान भी करवा देता हूँ वहीं पे। मैंने उसी टाइम पे मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ, और वो लोग से मैं प्रेरणा देता हूँ, सब उनको बोलता हूँ देखो ऐसा करो आप, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, अपने श्वास में देखो, अपना श्वास ही अपना गुरु है, जो अंदर आती श्वास और बाहर जाती। और मैं अपना खुद का मेडिटेशन सेंटर खोला हूँ, महाअवतार बाबाजी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। इसको मैंने कस्टमाइज़ किया है, MB- को डैश बोलते हैं, टीकापुर। ये अपन यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो इसमें जितने भी मेरे ध्यान केंद्र में आते हैं वो पूरा मैं वीडियो 1 मिनट का शूट करके मैं यूट्यूब में डालता हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं बैठता हूँ उस एरिया में
एक दूसरे को देख के वो लोग जानने की कोशिश करेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग बहुत केसेस है जो पीड़ित है बीमारी से, तो ज़्यादा से लोग पाइल्स के या हेडेक, माइग्रेन, बैक पेन, घुटने दर्द, ऐसे लोग बहुत आते हैं। तो ऐसा बहुत से लोग को कम भी हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते भी हैं हमारे यहाँ पे, और मुझे कॉल भी करते हैं यूट्यूब के द्वारा। और मैं जिधर भी जाऊँ, लुम्बिनी में गया वहाँ भी मैं ध्यान प्रचार करना शुरू किया। मैं 7000 पॉम्पलेट्स प्रिंट आउट करके मैं घर घर में जाके भी ध्यान प्रचार किया हूँ हमारे टीम के साथ। और मैं दुकान में बैठ के 2000 तक मैंने पॉम्पलेट बांटा है सभी को ध्यान प्रचार कर। अभी इस तरह मैं ध्यान प्रचार कर रहा हूँ। सर, अभी जैसे आपने महाअवतार बाबा बताया कि आपने ये नाम रखा है अपने पिरामिड सेंटर का, तो क्या उसके पीछे कुछ विशेष कारण है? जब मैं ध्यान करता था तो मेरे को एक बार महाअवतार बाबा जी का आकृति जो था वो दिखाई दिया। उसके बाद में से ना मेरे शरीर में अनेक प्रकार के मुद्रास आने लगे। तो वो मुद्रास मेरे को भी नहीं पता है, मैंने बाद में गूगल सर्च किया है। तो ये किस बहुत प्रकार के ऐसे मुद्रा आते थे। मैंने ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये गणेश मुद्रा, ये सारे मुद्रास मेरे को आने लगे। शिवा मुद्रा, पार्वती मुद्रा, तो ये पूरा मुद्रास मैंने सर्च किया मैंने, तो ये पूरा मेरे को ऑटोमेटिक आते थे। ये ऐसा एक मुद्रा आता था, इसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, ये मुद्रा आता था। तो ये ऑटोमेटिक अभी भी मेरे को आता है, मैं अगर बैठूंगा, और मेरे में ज़्यादा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आता है मेरे को। आपके घर पे भी सब ध्यान करते हैं? हाँ, मेरे घर में भी सब ध्यान करते हैं। सर, बहुत ही सुंदर जर्नी रही आपकी। अभी तक आपने हमें काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में कि आप ध्यान से कैसे जुड़े और उसके बाद आपने कैसे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया है। लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक छोटा सा मैसेज दें कि उन्हें ध्यान में क्यों आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोग को, जिस तरह का समस्या भी रहने दो आपके जीवन में, आप बस अपने श्वासों के साथ रहिए, आनापानसति ध्यान कीजिए। आपके जीवन में हर तरह की बदलाव आएगा, जैसा सुख, संतोष, पैसा का प्रॉब्लम हो, जॉब का प्रॉब्लम हो, या पढ़ाई का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मास्टर्स, ये मैं गारंटी के साथ मेरे अनुभव के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। आप केवल 41 डेज़, आपका जितना उम्र है उतनी मिनट आप बैठ के, अगर आपको पीएमसी हिंदी चैनल से या पीएमसी नेपाल चैनल से भी आप ये गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो। आप किसी तरह का संकोच है तो आप कॉल भी कर सकते हो पीएमसी हिंदी या पीएमसी नेपाल में। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप अपने सांसों के साथ रहिए, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये केवल आपके सांसों के साथ ही रहने का है। आप एक बार करके देखिए, आप अपना लाइफ एकदम रियलाइज़ होना शुरू होगा मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पीएमसी हिंदी चैनल को और एएसएसएम को। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच सर, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी जानकारी अपने बारे में दी। ध्यान की क्या इम्पोर्टेंस है आज के समय, क्यों हमें ध्यान करना चाहिए, इतना कुछ आपने बताया सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम मिले मीन बिष्ट जी से और हमने जाना कि कैसे वो ध्यान से जुड़े। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें एक वीडियो बार बार आता है, यानी कि आत्मा की यात्रा की वीडियोस उन्हें बार बार दिखती थी, तो ध्यान से उन्हें जोड़ने के लिए वो वीडियो बार बार आती थी। यानी जो हमारे मास्टर्स हैं वो भी हमारी जर्नी में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमेशा हमारे मास्टर्स हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है ये जानने की कि हमें गाइडेंस जो मिल रही है हम उस पर ध्यान दें। वो अवेयरनेस लाने के लिए भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान करें, ध्यान से जुड़े, और ध्यान के साथ साथ जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि स्वाध्याय और शाकाहार जगत, जो पत्री सर ने हमें ये 4 प्रिंसिपल्स दिए, सज्जन सांगत्य, ध्यान करना, शाकाहार बनना और स्वाध्याय करना, इन चारों प्रिंसिपल्स को अपनाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी।